हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम इस वीडियो में पीएम केयर फंड के बारे में बात करेंगे। करेंट अफेयर टॉपिक में शॉर्ट एंड स्वीट समरी में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखो, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे, पीएम केयर फंड एक प्रकार का ऐसा फंड है जो कि पीएमओ से रिलीज किया जाता है। किसके लिए? केयर के लिए। और केयर किसकी करनी है? चाहे कोई डिजास्टर आ जाए, कोई आपदा आ जाए, या प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि जैसे कोई अनाथ बच्चे हैं उनका संरक्षण करना। जैसे इस कोविड-19 में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दोनों पेरेंट्स काल के गाल में समा गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। तो इस परिस्थिति में अब उसका देखभाल कौन करेगा? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं, उनके विडो को या फिर उनके चिल्ड्रन को। तो बहुत सारे ऐसे फंड, ये जो पीएम केयर फंड है, इसकी व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है कि मतलब अब जैसे पीएमओ को लगता है कि नहीं, हमें कह सकते हैं इनकी मदद करनी चाहिए, तो उस प्रकार से वो फैसला लेते हैं। और केयर करने का मतलब ये देखभाल, ठीक है। अब देखो, पीएम केयर फंड से समझ सकते हैं कि पैसों की मदद की जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है, ठीक है। पीएम जो है इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। अब इसके साथ साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऑफिशियो ट्रस्टी हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्सपर्ट और मेंबर्स को इनमें इनवाइट किया जाता है, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन कौन कौन करता है? तो भाई देखो, कई बार जो है ना, आप देखे होंगे कि जैसे कहीं दूसरे देशों से युद्ध वगैरह होता है, तो उस वक्त जो देखते हो कि कैसे लोग अपना जो है कंट्रीब्यूशन सेना को देते हैं या देश को देते हैं स्वेच्छा से, ठीक है। स्वेच्छा से मतलब आपको याद है कि जब वो 65 का युद्ध हुआ था तो उस वक्त भारत में अकाल वगैरह भी चल रहा था, मतलब महामारी चल रही थी, अकाल चल रहा था। खाने को सब पूरे अनाज नहीं थे भारतवासियों के पास। तो कह सकते हो कि हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त के लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि क्या देशवासी पूरे सप्ताह में एक दिन उपवास नहीं कर सकते? उपवास करने का मतलब है कि अगर एक दिन उपवास करेंगे तो वही भोजन किसी भूखे व्यक्तियों को दिया जा सकता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, भारत में ऐसे भी उपासना की पद्धति रही है, पूजा पाठ में भी हम उपवास करते हैं। तो इस प्रकार से रिकॉल किया जाता है कोई बड़े लीडर जो होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सीएम वगैरह। तो जब भी कोई आपदा, विपत्ति या डिजास्टर ऐसे आते हैं तो उस परिस्थिति में रिकॉल किया जाता है कि आप अपने देश को कुछ कंट्रीब्यूट करें वॉलंटरियरली। कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया जा सकता, आप 100 रुपये भी दान कर सकते हैं। और दान का परंपरा भारत में कह सकते हो ना कि वैदिक काल से, और कह सकते हो कि भारत की ऐसी परंपराएं हैं कि हम जो है एक दूसरे को की सहायता करते हैं, दान करते हैं विपत्ति के समय, संकट के समय। तो इंडिविजुअली और कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई इंडिविजुअली व्यक्ति जैसे हम आप जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, ठीक है। मतलब जिनको लगता है नहीं, हम इसमें जो है हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और क्योंकि ये पैसा जो है अच्छी जगह जो है लोगों की सहायता में जो है लगाई जाती है या देश की सहायता में लगाई जाती है, तो ये स्वेच्छा से इसमें जो है कंट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो ये पीएम केयर फंड करेंट अफेयर का टॉपिक, शॉर्ट एंड स्वीट समरी। दैट्स ऑल, थैंक यू।